atoms come closer together to form solid, then energy levels do not overlap, but they remain very close to each other. Okay, so this group of closely spaced energy levels is called as band. इसे कहा जाता है band. तो 1s level they come closer together to form 1s band. 2s levels come closer together to form 2s band. For example, हाइड्रोजन में अगर हमें समझना है तो इसकी एनर्जी -13.6 थी, तो बैंड जो बना कुछ लोगों की इससे कम हो गई, तो -13.6 से -13 तक वैरी हो गई, तो कुछ लोगों की इससे बढ़ गई, -13.6 की जगह -14 हो गई, यानी 1s बैंड का स्प्रेड रहेगा -13 टू -14. ठीक है. वैसे इस 2s लेवल्स जो थी वो -3.4 में थी, तो कुछ की थोड़ी -3.4 से कम हो जाएगी, तो कुछ की -3.4 से ज्यादा हो जाएगी, तो कुछ आ जाएंगे -3 तक, तो कुछ चले जाएंगे -4 तक. इज इट ओके? समझ में? तो सॉलिड्स में बनते हैं बैंड्स. ओके, एंड सो 1s और लेवल्स कम क्लोजर टू फॉर्म 1s बैंड, 2s लेवल्स कम क्लोजर टुगेदर टू फॉर्म 2s बैंड्स. ओके, वैलेंस ऑर्बिटल्स जो होते हैं, वैलेंस ऑर्बिट्स दे कम क्लोजर टुगेदर टू फॉर्म वैलेंस बैंड. एंड वैलेंस बैंड यू आर फैमिलियर विथ. वैलेंस ऑर्बिट या तो पार्शियली फिल्ड होता है या कंप्लीटली फिल्ड होता है. नेक्स्ट टू वैलेंस ऑर्बिट जो लेवल एनर्जी लेवल रहती है उसे कहा जाता है कंडक्शन लेवल. इज ओके? तो ये कंडक्शन लेवल नॉर्मली एम्प्टी होती है. नाउ यू टेल मी, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट में, एक कंडक्शन ऑर्बिट में कौन ज्यादा फ्री है? कंडक्शन बैंड वाला ज्यादा फ्री है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, उसकी एनर्जी ज्यादा है ना. तो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मोर फ्री टू मूव. एंड सो कंडक्टिविटी सब्सटेंस की होती है. कंडक्टिविटी यानी क्या? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये चार्जेस मूव होते हैं, जो चार्जेस फ्री है वो ज्यादा मूव होंगे. तो कंडक्शन बैंड वाले दे आर फ्री टू मूव. तो कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन conduction orbit and consequently in conduction band. Is this clear? सबको समझ में आया? तो ये पूरा तो नहीं, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख के देखती हूँ. When atoms come closer to form solid, energy levels they do not overlap due to Pauli's exclusion principle, but they form the group of closely spaced energy levels called as bands. Is it okay? तो 1s levels बनाएंगे 1s band, 2s levels 2s band. Valence orbits come closer together to form valence band and conduction orbits form conduction band. तो इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कुछ एनर्जी डिफरेंस होता है. तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, इसे एनर्जी गैप कहा जाता है. देखिए मैंने क्या कहा कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बॉटम ऑफ वैलेंस बैंड एंड बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, क्योंकि पूरे वैलेंस बैंड की एनर्जी थ्रू आउट सेम नहीं है. अरे ठीक है, तो इसके टॉप में और इसके बॉटम में जो डिफरेंस है उसे कहेंगे हम एनर्जी गैप. ओके, अब कुछ केसेस में एनर्जी गैप कितनी है इस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल. तो मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन दिस एनर्जी गैप. तो ये कहा जाता है कंडक्टर्स में इफ एनर्जी गैप इज 0 देन इट इज गुड कंडक्टर. जैसे मेटल्स में एनर्जी गैप होती है 0, सो इन कंडक्टर्स द कंडक्टर्स दिस एनर्जी गैप इज 0. ये 0 कैसे हो सकती है बोलो? हाँ, ओवरलैप. आपको मालूम है ये इसका स्प्रेड बढ़ते गया है ना, वैलेंस बैंड का स्प्रेड बढ़ा. तो जैसे हाइड्रोजन में -13.6 का -13 टू -14 हुआ, बराबर है. अब समझिए सेकंड ऑर्बिट का नीचे आते आते -13 इतने पहुंच गया, तो ये ओवरलैप हो जाएंगे. ओवरलैप कैसे होते हैं समझ में आया? तो इन कंडक्टर्स दिस एनर्जी गैप इज 0. सेमीकंडक्टर्स में होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेमीकंडक्टर्स में ये एनर्जी गैप होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इज ओके? जर्मेनियम में बोलो कितनी है? 0.72. जर्मेनियम के लिए है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, इस एनर्जी गैप में और आगे हम बैरियर पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसमें होता है कंफ्यूजन. तो यहाँ जरा ध्यान से याद रखेंगे कि यह है जर्मेनियम है 0.72 और सिलिकॉन है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
और इंसुलेटर्स में ये एनर्जी गैप होती है greater than 3 electron volt. Okay? डायमंड और कार्बन इज नोन टू बी बेस्ट इंसुलेटर, तो उनमें ये एनर्जी गैप है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. डायमंड में एनर्जी गैप इज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इज दिस क्लियर? चलो यहाँ तक लिखते हैं पहले.